तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। यहाँ पर हम टोटल दो शेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला शेयर है दोस्तों पीएनबी, मतलब पंजाब नेशनल बैंक का। 106 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है, फ्लैट पॉजिटिव क्लोजिंग प्रीवियस ट्रेडिंग डे में स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। लॉन्ग टर्म का इसका चार्ट अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी इस स्टॉक में आपको देखने को मिल रही है। लेकिन सोमवार को जब बाजार खुलेगा ये वाला शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा फोकस में बना रह सकता है। इसके पीछे का जो रीज़न है वो है दोस्तों इस पर्टिकुलर बैंक के जो नंबर्स आ चुके हैं क्वार्टर के, वो अपने आप में काफ़ी बेहतरीन नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो ज़रा इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बैंक का जो ओवरऑल यहाँ पर नंबर निकल कर आ रहा है उसमें प्रॉफिट में बहुत ही बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिल रही है। असेट क्वालिटी और बैंक का जो ओवरऑल बिजनेस है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूव होता हुआ देखने को मिला है। तो थोड़ा सा डिटेल रिपोर्ट जो यहाँ पर आ चुका है मार्केट में उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस बैंक के प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में बहुत ही बड़ी जंप है। आप देख सकते हो 5,253 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस बैंक का आता हुआ देखने को मिल रहा है। 214% का जंप एक साल के नंबर में हमको देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है यह अपने आप में काफ़ी बड़ी वाली जंप यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अब इसमें नीचे की तरफ एक लाइन अगर आप पढ़ोगे, जो टैक्स का एक्सपेंसेस है वो कहीं ना कहीं कम होने के कारण बैंक को इसका बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट मिला है और इसके कारण बैंक की जो प्रॉफिट की ग्रोथ है काफ़ी मजबूत देखने को मिली है। ये वाला लाइन भी यहाँ पर एडअप किया गया है। इसके बाद नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करी तो NII भी आप देख सकते हो एक साल में 2% की ग्रोथ दिखा रहा है। अराउंड 10,800 करोड़ के आसपास का ये नंबर आपको देखने को मिलेगा। इसको बहुत ज़बरदस्त नंबर नहीं लेकिन एक अच्छा नंबर बोल सकते हैं, बिकॉज ये भी पॉजिटिव 2% देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया उछाल है, 6.2% का 7,520 करोड़ का नंबर ये हमको देखने को मिल रहा है। उसके बाद इनकम ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर एडवांसेस के लिहाज से ओवरऑल जो आ चुकी है वो भी बढ़ोतरी में देखने को मिल रही है 6.4% के करीब। और टोटल इंटरेस्ट इनकम भी 3 महीने के हिसाब से 2.3% ऊपर की तरफ जा पहुंचा है। फ्री बेस इनकम भी यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में लगभग 20% का जंप शो कर रही है। तो ओवरऑल इनकम ग्रोथ के नंबर में भी इस बैंक का जो नंबर आ रहा है वो भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अब देखिए इस बैंक का नेट प्रॉफिट में तो बहुत ही बड़ा उछाल हमको शुरुआत में ही देखने को मिला है, लेकिन बैंक के लिए असेट क्वालिटी भी बहुत ही बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करती है। अब देखिए बैंक का असेट क्वालिटी का नंबर भी कितना शानदार है। ग्रॉस एनपीए में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है 3.78 से 2.78। कभी भी एनपीए जो होता है बैंक का वो ज़्यादा नहीं कम होना चाहिए और यहाँ पे नंबर में बहुत ही बड़ी इंप्रूवमेंट है, बिकॉज 3.78 से एनपीए ग्रॉस में सीधा 2.78 पे आ चुका है। इतना ही नहीं, नेट एनपीए की बात करें यहाँ पर भी बहुत ही ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट है, 0.38 से 0.28 का यहाँ पर आ चुका है। स्लिपेज रेशियो भी यहाँ पर इंप्रूव हो चुका है 0.7 से 0.68% के करीब। तो ओवरऑल नंबर्स की बात करें असेट क्वालिटी के यहाँ पर भी बहुत ही तगड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, जो किसी भी बैंकिंग स्टॉक के लिए बैंक के लिए बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव बात मानी जाती है। उसके बाद बाकी के फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो ROA यानी रिटर्न ऑन असेट की बात करें ये भी 1% ऊपर की तरफ। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM की बात करें ये भी लगभग 2.5% ऊपर की तरफ। CRAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें ये भी 18.13 ऊपर की तरफ हमको देखने को मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बिजनेस ग्रोथ की तो देखिए ग्लोबल बिजनेस इस बैंक का 10.2% से ग्रोथ होकर अराउंड 30 लाख करोड़ के करीब पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। ग्लोबल डिपॉजिट इंक्रीज भी यहाँ पर 8.5% का हमको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ग्लोबल एडवांसेस भी यहाँ पर 12.7 नंबर का जंप देखने को मिल रहा है। CD यानी क्रेडिट डिपॉजिट की बात करें ये रेशियो भी 74% के करीब यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें PNB मतलब जो बैंक है इसका जो नंबर है बहुत ही मजबूत प्रॉफिट ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। लो टैक्स का जो एक्सपेंस है उसका सपोर्ट प्रॉफिट ग्रोथ को मिला हुआ है और बाकी के नंबर में भी काफ़ी ज़बरदस्त आप कह सकते हो इंप्रूवमेंट है। असेट क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर होती हुई देखने को मिल रही है, जिसके कारण ये वाला शेयर सोमवार में बाजार के फोकस में बना रह सकता है। तो ये तो था पहला शेयर, बचा हुआ दूसरा शेयर उसको भी एक करके देख लेते, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरा शेयर है दोस्तों IDBI बैंक लिमिटेड का 87 रुपीज़ के आसपास की क्लोजिंग है। 1.5 से लेके 2% की तेज़ी इस स्टॉक में भी प्रीवियस ट्रेडिंग डे में हमको देखने को मिल चुकी है। ये वाला बैंक बहुत ही अलग अलग चर्चा के कारण भी अभी के टाइम बाजार की फोकस में बना हुआ है, खास करके प्राइवेटाइजेशन के थीम है इसके कारण भी। लेकिन ओवरऑल इसका भी स्टॉक का जो पैटर्न है PNB की तरह लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी भरा देखने को मिल रहा है।
अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस बैंक का Q1 का नंबर किस तरीके का आ चुका है, बिकॉज यहाँ पर भी नंबर में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। इस बैंक ने भी काफ़ी हायर प्रॉफिट डिलीवर किया है, डबल डिजिट ग्रोथ भी डिलीवर किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम की यहाँ पर बात हो रही है, तो ओवरऑल चीज़ें क्या क्या देखने को मिल रही है उसको सिंपल वे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट की बात करें तो इस बैंक का जो नेट प्रॉफिट है 5.4% एक साल में बढ़ चुका है 2115 करोड़ का, मतलब प्रॉफिट में एक अच्छी जंप यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। प्रॉफिट यहाँ पर 9% बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस क्वार्टर में। मतलब देखिए एक साल में भी काफ़ी अच्छी जंप है और 3 महीने में भी काफ़ी अच्छी जंप इस बैंक के प्रॉफिट में हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी अच्छी बात मानी जा सकती है। उसके बाद NII मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, एक साल में 10% का बहुत ही बढ़िया उछाल है, 3500 करोड़ के आसपास का ये नंबर हमको देखने को मिल रहा है। और ये इंप्रूवमेंट शो भी करती है कि इस बैंक का जो इंपॉर्टेंट या फिर हम बोलते हैं ना जो कोर लेंडिंग बिजनेस है उसमें बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिल रही है, बिकॉज यहाँ पर NII में बहुत ही अच्छे खासे जंप एक साल में हमको यहाँ पर नजर आ रही है। इसके बाद ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर 2170 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। NIM की बात करें यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें, इसमें थोड़ी सी डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए डिक्लाइन बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। 3.68 से 3.61 मतलब बहुत ही नॉर्मल सा डिक्लाइन यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन किसी भी बैंक के लिए प्रॉफिट के साथ साथ असेट क्वालिटी कैसी है ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए ग्रॉस NPA में इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिली हल्की सी, 2.32 का था अब 2.30 का चुका है। PNB में बहुत ही बड़ी वाली इंप्रूवमेंट है, यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट है जो ऑब्वियस सी बात है अच्छी मानी जानी चाहिए, 2.32 से 2.30 का। नेट NPA यहाँ पर अभी भी लो बना हुआ है 0.16 से 0.15। अब बहुत लोग बोलेंगे यहाँ पर बहुत बड़ा गैप नहीं है, देखिए पहले से इस बैंक का जो असेट क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है। 0.16 नेट NPA आपको देखने को मिल रहा था, अभी 0.15 हो गया, तो यहाँ पर एक्चुअली पहले से काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट है। अभी उसमें और भी थोड़ा सा एडिशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। फंडिंग कॉस्ट के अगर हम बात करें, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट की बात करें रिड्यूस होता हुआ आपको नजर आएगा 4.84 से 4.59। और कॉस्ट ऑफ फंड की बात करें वो भी डिक्लाइन हो चुका है 4.98 से 4.68। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मार्केट कैसा रिएक्शन देगा मंडे को ये भी देखने वाली बात होगी। जहाँ तक बात करें ओवरऑल इस बैंक के बिजनेस के ग्रोथ की, तो देखिए टोटल बैंक का जो बिजनेस है वो एक साल में 15% ऊपर की तरफ आपको नजर आएगा। 5.85 लाख करोड़ का ये बिजनेस आपको देखने को मिलेगा। टोटल डिपॉजिट भी बैंक का 10% से ग्रोथ होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। नेट एडवांस भी यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है 22% से। कासा डिपॉजिट भी बढ़ चुका है 7% से। प्रोविजन कवरेज रेशियो यानी PCR की अगर हम बात करें ये 99.31% के करीब आपको देखने को मिलेगा, जो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी मजबूत नंबर आपको देखने को मिल रहा है। और क्रेडिट डिपॉजिट यानी CD रेशियो की बात करें ये भी अराउंड 80% के करीब नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो शेयर होंगे, ये दोनों जो बैंक होंगे, इतने अच्छे नंबर्स के कारण सोमवार को बाजार की फोकस में यहाँ पर बने रह सकते हैं। और यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डाटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।